ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह से नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए एक जॉर गेट को रिप्लेस किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए एक्स नॉर गेट बनाया जाता है। अगर आप जॉर गेट पे दोबारा से फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें 4 गेट्स यूज़ हुए थे अकॉर्डिंग टू आवर टेबल। टेबल में हमने कहा था जॉर गेट के लिए 4 नैंड गेट चाहिए होंगे और एक्स नॉर गेट के लिए 5 नैंड गेट्स चाहिए होंगे। वो पाँचवां नैंड गेट कहाँ लगेगा? वो पाँचवां नैंड गेट फोर्थ गेट के बाद लगेगा। दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको इससे पहले देखनी पड़ेगी वो ये है कि एक्स नॉर गेट एक्चुअल में किस तरह का नज़र आता है और उसकी स्टेट क्या है। एक्स नॉर गेट इस तरह से बनता है कि जॉर गेट के आगे आप एक नॉट लगा देते हैं तो वो एक्स नॉर बन जाता है और ये है उसकी ओरिजिनल स्टेट ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर आप कॉम्प्लीमेंट बार वाला यूज़ करें तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा। सिंपल, होल कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब होल कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो वो होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह से होता है, इस तरह से नज़र आता है और बार में इस तरह से। तो ये फॉर्म नहीं है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है। आगे चलते हैं, आइए। जो एक्स नॉर गेट था उसका आउटपुट आपके पास इसको पूरे को सॉल्व करने से ये आ रहा था। उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एग्जैक्टली। और इसका फंक्शन आपको देखना है तो आप प्रीवियस पार्ट को फॉलो कर सकते हैं। आइए इसका फंक्शन लिखते हैं। ए डॉट ए बी, ये है आपका जॉर का फंक्शन नैंड गेट्स को यूज़ करते हुए। क्योंकि हमने सिर्फ एक एडिशनल गेट लगाया है नैंड गेट, जो कि पूरे पे सिर्फ एक एज अ इन्वर्टर अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक बार एडिशनल आएगा। इसके बाद अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है जहाँ जब तक आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट ना आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कई सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, लेकिन 2 कॉम्प्लीमेंट जो है वो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देता है। तो ये जो 2 बार हैं ये ख़त्म हो गए। अब आपके पास बचा कुछ ये होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आगे क्या करना है, आप इंडिविजुअल टर्म्स को सॉल्व करेंगे। जब कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो ऑपरेटर भी चेंज होगा और जिस पे कॉम्प्लीमेंट है उसका कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, जिस पे नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा उसके ऊपर। और ये इस तरह से हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये ए बी। क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट नहीं था इसलिए ये प्रोडक्ट का साइन एज इट इज रहेगा। बी पे कॉम्प्लीमेंट आएगा और ये प्लस में कन्वर्ट होके एंड देन ए बी। ऑलराइट, अब विद इन द ब्रैकेट आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पॉइंट पे लगेगा, डॉट के पॉइंट पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा ए से एंड देन ई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा बी से। जब ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा ए से तो हो जाएगा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। ये वाला बीच का ऑपरेटर यहाँ आ गया एज अ डॉट एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ये हो गया आपको एंड देन मेन ऑपरेटर ऑफ प्रोडक्ट एंड देन इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब बी एक्स, अब आपको ये ट्रिक पता है कि ये पॉस्टुलेट है कि अगर x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पे 1 आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आ गया आपके पास 1। रिमेनिंग क्या है आपके पास, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b एंड देन a प्लस b कॉम्प्लीमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब जो 2 ब्रैकेट्स बचे हैं आपके पास उनको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्दर। वो कुछ इस तरह से कि a मल्टीप्लाई होगा a कॉम्प्लीमेंट से तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह से प्लस a b हो जाएगा एंड देन प्लस b b कॉम्प्लीमेंट। अब जिस तरह से x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 होता है, इसी तरह x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर 0 होता है। तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी और आपके पास बचेगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b, जो कि आपके एक्स नॉर की स्टेटमेंट है। ये देखिए, जो आपकी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट थी एक्स नॉर की
वही आपको इसको पूरे सर्किटरी को सॉल्व करके आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।